हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसरो के द्वारा आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम युविका को पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना वायरस के चलते। लेकिन अब इसरो ने डिसाइड किया है कि जो स्टूडेंट घर बैठे हैं, स्कूल से उनका एक बार संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट का अंतरिक्ष के क्षेत्र में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनकी योग्यता को परखने के लिए एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है इसरो ने, जिसको हम ICC 2020 के नाम से जानते हैं। मींस इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन 2020। ये सभी स्कूली बच्चों के लिए है, चाहे आप फर्स्ट क्लास में हैं और चाहे आप 12th क्लास में हैं। मींस पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के स्टूडेंट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे कैसे करना है पार्टिसिपेट, क्या करना है। सबसे पहले जानेंगे इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास से लेकर और 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या योग्यताएं हैं इस ICC के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। तो फर्स्ट है, प्रतियोगिता भारत में पढ़ रहे स्कूली छात्रों के लिए ही होगी, विदेशी छात्रों के लिए नहीं है। ICC 2020 के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। जैसे ही आप कोई फॉर्म भरने जाएंगे इसका ICC का, तो कोई फॉर्म फीस नहीं है। ई मित्र वाले ज़रूर अपना चार्ज ले सकते हैं। सभी प्रतियोगिताएं व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं हैं। मींस आप ग्रुप बनाकर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एक सिंगल पर्सन को पार्टिसिपेट करना है। इन प्रतियोगिताओं में घर बैठे हिस्सा लिया जा सकता है, आपको कहीं भी आने की और जाने की आवश्यकता नहीं है। एक विशेष वर्ग की श्रेणी के लिए छात्रों की समर्थता शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान उनके नामांकन पर आधारित होगी। मींस फ्रेंड्स, इसका ये हुआ कि यदि आप फिलहाल 4th क्लास में हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते बहुत से राज्यों ने घोषणा की है कि हम अपने बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे, तो प्रेजेंट में यदि आप 4th क्लास में थे और अब आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, इसका मतलब हुआ कि आपने 20-21 में एडमिशन ले लिया है और आप 5th क्लास में हो गए हैं, तो आपको 5th क्लास के नामांकन के आधार पर ही आवेदन करना है। शैक्षणिक वर्ष 19-20 मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा था के दौरान संस्थान द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को ही संदर्भ के रूप में लिया जाएगा। मीन्स आपको जो पहचान पत्र जो ID कार्ड जो पहले दिया गया है उसी को ये एक आधार के रूप में लेंगे। नेक्स्ट है, यदि शैक्षणिक वर्ष 19-20 के लिए आपका जो रिजल्ट है उसकी अभी आपको प्रतीक्षा है, मीन्स आपकी परीक्षा हो चुकी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, या फिर ये मान सकते हैं कि कुछ राज्यों ने कहा है कि हम परीक्षा नहीं करवाएंगे, सीधा ही अगली क्लास में प्रमोट करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये माना जा सकता है कि प्रतिभागी ने पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और नेक्स्ट ईयर शैक्षणिक वर्ष 20-21 के दौरान दाखिला ले लिया है। मीन्स यदि आप प्रेजेंट में सेकेंड, थर्ड या 4th क्लास में थे तो ये माना जाएगा कि आपने 3rd, 4th और 5th क्लास में एडमिशन ले लिया है। ये केवल इसरो की इस प्रतियोगिता के लिए मान्य है और किसी के लिए नहीं। तो यदि आप फॉर्म भरें तो इसका सीधा सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप यदि प्रेजेंट में 4th में हैं तो वहाँ पर फॉर्म भरते समय आप 5th क्लास को चूज करेंगे। अगर आप 5th में थे तो 6th क्लास को, 8th में थे तो 9th क्लास को, ये आपको उसमें भरना है। इसरो की वेबसाइट isro.government.in ICC 2020 पर आप 24 जून 2020 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक प्रतिभागी केवल एक ही प्रतियोगिता में पंजीकरण करवा सकता है, यानी कि भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, अपलोड करने वाली फाइल का नाम प्रतिभागी की पंजीकरण संख्या होगा। जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं, आवेदन करने के बाद आपको कुछ जो फाइल है, जो भी आपको टास्क मिलेगा उसको अपलोड करना है तैयार करके। अपलोड करने के बाद उसका जो टाइटल है आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन ID या रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसको नाम पर रखना है। पहले 500 प्रतिभागियों के नाम की घोषणा इसरो की वेबसाइट पर की जाएगी। मेरिट प्रमाण पत्र ईमेल या पोस्ट के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अन्य सभी पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये जो 500 प्रतिभागी हैं फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया में चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान से 500, आंध्र प्रदेश से 500, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया में 500 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। टॉप जो करेंगे उनको मेरिट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट चाहे 50,000 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि हाँ इन्होंने ICC 2020 में पार्टिसिपेट किया है, प्रदर्शन अच्छा हुआ है। ये सभी आपके लिए किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि कौन सी क्लास के लिए कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा। तो पहली से तीसरी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चित्रकला प्रोग्राम लॉन्च किया गया है।
यदि आप 4th क्लास से लेकर 8th क्लास की स्टूडेंट है तो फिर आपको कोई मॉडल बना के दिखाना होगा। 9th और 10th क्लास की स्टूडेंट को निबंध लिखना होगा, किसी भी टॉपिक पर नहीं फ्रेंड्स। ये जो भी यहाँ पर चित्रकला, मॉडल बनाना या फिर निबंध लेखन, और 11th और 12th क्लास के लिए जो प्रश्नोत्तरी होगी, इसके बारे में इसरो आपको बताएगा कि फर्स्ट क्लास से लेकर 3rd क्लास तक के स्टूडेंट हैं उनको किस टॉपिक पर चित्रकला बनानी है, ये इसरो के द्वारा बताया जाएगा। हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। पहले आप सबसे पहले तो आप आवेदन करें। आवेदन करने के बाद आपको किस टॉपिक पर क्या बनाना है, किस टॉपिक पर निबंध लिखना है, किस टॉपिक पर मॉडल बनाना है, ये सभी इसरो के द्वारा सूचित किया जाएगा आपको। ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा से मॉडल बना रहे हैं या चित्रकला बना रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, उसी टॉपिक पर आपको काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्रकला प्रतियोगिता में जो 1ली से 3री क्लास के स्टूडेंट हैं उनको किस प्रकार क्या काम करना है। तो प्रतियोगिता का जो विषय है उसको पंजीकृत मेल या इसरो की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं, अपनी जो आपने जीमेल आईडी रजिस्टर की है उसके ऊपर आपको मैसेज मिलेगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर चित्रकला करनी है। A3 आकार का जो सफ़ेद पेपर है आप उसका ही प्रयोग करना है। ड्राइंग के लिए आप वाटर, वैक्स या पेंसिल रंगों का उपयोग कर सकते हैं। पेपर के आपका जो A3 जो पेपर है उसका जो राइट साइड है, उस राइट साइड के ऊपरी कॉर्नर पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। आपको कोई नाम नहीं लिखना है, हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। ड्राइंग पेपर पर प्रतिभागी का नाम, स्कूल का नाम नहीं लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। केवल आपको रजिस्ट्रेशन आईडी ही लिखना है। प्रतिभागी या माता पिता को ड्राइंग का स्पष्ट फोटो लेकर स्कैन करके इसरो की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जो आप अपलोड कर रहे हैं वो फाइल PDF में या फिर JPG के रूप में जमा करवानी है। अपलोड करने वाली फाइल का नाम प्रतिभागी की पंजीकरण संख्या रखना होगा। जैसे ही मान लेते हैं आपको किसी भी टॉपिक पर कि लॉकडाउन में मुसीबत क्या आई थी, इसके ऊपर ड्राइंग बनानी है, तो जैसे ही आपने ड्राइंग बना ली उसकी आप फ़ोटो ले लें या फिर ई-मित्र की दुकान पे जाके उसको स्कैन करा के अपलोड करेंगे। उस टाइम उस फाइल का नाम आपको ये नहीं लिखना है कि मुसीबत इन लॉकडाउन, ऐसा नहीं लिखना है। आपको उसका जो टाइटल है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना है। इसी प्रकार जो मॉडल मेकिंग है, साइंस क्राफ्ट, जो कि 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है, उनको भी जो विषय होगा वो पंजीकृत मेल पर ही भेजा जाएगा। आप कार्डबोर्ड, कागज़, कपड़े चिपकाने वाले टेप, रंग और गोंद का उपयोग करके एक मॉडल बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सामग्री यूज नहीं कर सकते। आप अलग अलग कोण से 1 से 4 तस्वीर ले सकते हैं, मॉडल के बारे में लिखें और उसकी फ़ोटो डालें। अधिकतम 2 A4 साइज़ के पेज आप यूज़ ले सकते हैं, बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। A3 A4 पेज ₹1 का एक मिलता है, आप आराम से खरीद सकते हैं। पेपर के ऊपरी दाएं कोने में पंजीकरण संख्या ही लिखें फ्रेंड्स। आप भी 4th से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट भी अपना नाम, स्कूल का नाम, पता नहीं लिखेंगे। अपलोड करेंगे आप अपने मॉडल को या साइंस क्राफ्ट को, तो फिर आपको अपना जो नाम है, प्रतिभागी की पंजीकरण संख्या ही लिखना है अपलोड करने वाली फाइल के साथ। इसके अलावा जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। तो उन क्या विषय है जिस पर अपने को निबंध लिखना है, ये आपको इसरो के द्वारा बताया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश में आप अपने हाथों से ही आपको यह लिखना होगा। अधिकतम सीमा 1000 शब्द है। टाइप किए हुए निबंध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास लैपटॉप है तो मैं टाइप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। निबंध लेखन हेतु आपको A4 शीट का ही यूज़ करना है, मीन्स एक सफ़ेद पेपर का ही यूज़ करना है। दोनों तरफ से सफ़ेद होना चाहिए फ्रेंड्स, A4 का मतलब यही होता है। निबंध लेखन हेतु नीली या काली स्याही का ही प्रयोग करेंगे आप। प्रथम पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने में पंजीकरण संख्या लिखें आप। लिखे हुए निबंध में किसी भी पृष्ठ पर प्रतिभागी का नाम, स्कूल का नाम, फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं लिखना है। यदि आपने ऐसा कर दिया है तो आपको जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये नहीं है कि आपने इंटरनेट पर सर्च कर लिया, वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके आपने लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद के अपने विचार लिखने हैं, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, कितना आप उसके बारे में समझते हैं, केवल वही आपको वहाँ पर लिखना है। 1000 शब्दों का मीन्स ये नहीं है कि फ्रेंड्स आप 1000 शब्दों से भी ज़्यादा लिख दिया, लेकिन कम से कम आप ध्यान रखें कि 600 से 700 शब्द तो नॉर्मल ही लिखें। ये नहीं कि आपने 100 शब्द लिख दिए कि हो गए साहब 1000 शब्द, ऐसा नहीं है। निबंध की स्पष्ट फोटो लें या फिर उसको स्कैन करके PDF फाइल में बदल लें और सबमिट करें। जब आप सबमिट करें तो उस फाइल का नाम अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी ही रखें।
बात रही 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट की, तो फ्रेंड्स उनके लिए क्विज का आयोजन होगा। किस टॉपिक पर आयोजन होगा ये इसरो के द्वारा अभी नहीं बताया गया है, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स सभी इसको शेयर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।